की गई। कांग्रेस ने राहुल गांधी की एक नई फोटो पोस्ट की है। फोटो पोस्ट कर राहुल को न्याय का योद्धा बताया है और उस पर लिखा है गांधी। फोटो के जरिए आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस का 84वां अधिवेशन गुजरात में हो रहा है, अहमदाबाद में हो रहा है। कल खबर आई थी कि गर्मी ज़्यादा होने के कारण पी चिदम्बरम, जो कि पूर्व वित्त मंत्री हैं, वो बेहोश होकर गिर पड़े। बाद में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनकी तबीयत ठीक है। लेकिन राहुल गांधी की जो स्थिति है, राहुल गांधी को एक बार फिर से रिलॉन्च करने का संकेत इस अधिवेशन से गया है। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर राहुल गांधी की एक फोटो डाली है और फोटो पोस्ट की है। उसमें राहुल गांधी एक नए लुक में नजर आ रहे हैं, जिसमें वो टोपी लगाए हुए हैं और ऊपर लिखा है गांधी। आपको याद होगा, भारत जोड़ो यात्रा निकली थी और भारत जोड़ो यात्रा के पहले भी राहुल गांधी को एक नए संकेतों के जरिए रिलॉन्च करने की तैयारी की गई थी। लेकिन अब राहुल गांधी को एक योद्धा के तौर पर पहचान देने की तैयारी की जा रही है। आनंद सिंह हमारे संवाददाता अहमदाबाद से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, एक बार फिर से राहुल को रिलॉन्च करने की तैयारी। जी मनोज जी, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस ने आज यहाँ पर अधिवेशन अपना किया था, 2 दिन का अधिवेशन था गुजरात के अहमदाबाद में, और उसके बाद जब राहुल गांधी ने आज एक अपना भाषण दिया था, पूरे पार्टी लीडर्स को यहाँ उन्होंने संबोधित किया था, और जिस तरह से उन्होंने लगातार बीजेपी और आरएसएस पे कटाक्ष की और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने आड़ो हाथों लिया, तो उस पर क्लियरली जो कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता थे, जितने भी लीडर्स थे, उनमें उन्होंने एक नई जोश भरी, क्योंकि पार्टी लीडर्स जितने भी थे, उनके जितने भी बयान वो दे रहे थे, राहुल गांधी जितनी बातें वो कर रहे थे, तो उस पे वहां पर लगातार तालियों की गड़गड़ाहट हो रही थी। और इसी को लेकर कांग्रेस ने आज जिस तरीके से राहुल गांधी ने वक्त संशोधन बिल पर अपनी विचार रखी लोगों के सामने, अपने पार्टी के नेताओं के सामने, जहां उन्होंने कहा कि किस तरह से भारत का जो संविधान है उसको बदलने की कोशिश की जा रही है, और फिर उन्होंने उस बात का भी जिक्र किया कि किस तरह से आजादी के लड़ाई में जो कांग्रेस है उसकी क्या भागीदारी रही थी, और उस वक्त ना कि सिर्फ अंग्रेजों के अगेंस्ट में कांग्रेस लड़ी थी, मगर आरएसएस के खिलाफ भी कांग्रेस उस वक्त लड़ी थी और उनके विचारधारा के खिलाफ लड़ी थी। तो इसी को लेकर आज कांग्रेस ने ये जो ट्वीट किया है अभी, न्याय योद्धा लिखकर राहुल गांधी के बारे में, कि किस तरह से राहुल गांधी लगातार लोगों के लिए वो बात करते हैं। और फिर राहुल गांधी ने एक बात का भी जिक्र किया कि जब पार्टी के नेता अजय लल्लू ने वहां पर जिक्र किया था कि किस तरीके से राहुल गांधी को लोग अब आगे उनको याद करेंगे, क्योंकि वो जिस तरीके से कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, लोगों की हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, तो उस पर उन्होंने एक कहानी सुनाते हुए कहा कि किस तरह से उनकी दादी जो थी इंदिरा गांधी, उनसे उन्होंने ये बात पूछी थी कि आखिर आपके जाने के बाद लोग आपको किस लिए याद करेंगे। तो उन्होंने कहा था, इंदिरा गांधी ने उनसे बताया कि लोग ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपको किस तरह से याद करते, फर्क इस बात से पड़ती है कि लोग आपको आपके किन कामों के लिए आपको याद करते हैं, इसलिए आपको। आनंद, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 2004 में सोनिया गांधी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया गया। उसके बाद 2009 में फिर लोकसभा चुनाव हुआ और उसमें भी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे। लेकिन इस बीच 5 साल तक कांग्रेस राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश करती रही। ये चर्चा चलती रही कि राहुल गांधी मंत्री बनेंगे, नहीं बन पाए। 2014 में कांग्रेस ने पूरी तरह से राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश की। राहुल गांधी असफल हो गए। फिर एक और लोकसभा चुनाव आया, उसमें भी राहुल गांधी सफल नहीं हो पाए। 2024 में फिर लोकसभा चुनाव आया, राहुल गांधी सफल नहीं हो पाए। तीसरी बार मोदी सरकार हो गई। अमूमन आमतौर पर ठीक ऐसे ही बीजेपी में हुआ था। जब लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी संघ को लगा कि हम चुनाव नहीं जीत सकते, तो उन्होंने अपने नेता को बदल दिया। लेकिन क्या अब 2029 में एक बार फिर से राहुल गांधी को लॉन्च करने की तैयारी की जाएगी, ये जानते हुए भी कि तमाम अगर सर्वेक्षण का कराया जाए, कांग्रेस नेताओं के मन की बात को जाना जाए, तो खुद वो इस बात का जिक्र करते हैं कि राहुल गांधी को उस तरीके से एक अच्छे इंसान हो सकते हैं, एक बेहतर इंसान हो सकते हैं, लेकिन मोदी के सामने, वर्तमान बीजेपी के सामने नेता के तौर पर देश नहीं देखता है।
देखिए मनोज जी, जिस तरीके से राहुल गांधी को लॉन्च को लेकर हर बार बातें उठती हैं, तो कांग्रेस के सीधे तौर पे कहना है कि किस तरह से राहुल गांधी ने पार्टी को एक नई दिशा दी है। लगातार ओल्ड गार्ड और यंग गार्ड की जो बातें आती रहती है अक्सर पार्टी के अंदर अंतर खाने से, कि किस तरह से जो ओल्ड गार्ड से, जो पार्टी के पुराने दिग्गज नेता हैं और जो युवा नेता है, उन सबको किस तरह से हिस्सेदारी पार्टी में दी जाएगी। तो राहुल गांधी ने इसकी नींव रखी थी पार्टी में, और यही कारण है कि बार बार जब भी इसका हम जिक्र करते हैं तो बीजेपी की तरफ से भी ये सवाल लगातार उठता है कि आखिर राहुल गांधी को कितने बार लॉन्च किया जाएगा। हालांकि जो पार्टी के बड़े नेता हैं और जो बड़े कद्दावर नेता भी हैं, वो लोग भी कहते हैं कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से पार्टी को एक नई संचार दी है, नई दिशा दी है, बेशक अभी उनको सफलताएं नहीं मिल रही, मगर आने वाले दिन में भी सफलता मिलेगी। आनंद, आप भी और जानते हैं कि खासतौर पार्टी के तमाम चापलूस नेता हैं, चापलूस लोग हैं जो इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, वो बार बार राहुल गांधी के संचार की बात करते हैं, लेकिन एक समझदार राजनेता वही है, एक अच्छा नेता वही है, वो जानता है कि अगर असफलता मिल रही है तो किसी नए चेहरे को, किसी नए लीडर को उभारा जाए और खुद को पीछा किया जाए। लेकिन शायद ये वो तमाम सलाहकार हैं जो चाहते हैं कि राहुल गांधी को आगे करे रहें और बाकी की चीज़ें सब कुछ चलती रहें, तब जबकि बीजेपी के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता लगातार इस बात को लेकर चर्चा करते रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आनंद का जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ और खबरों की। चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। एसोसिएट स्पॉन्सर